रानी बिना किसी भाव के संगीत का आनंद ले रही थी, लेकिन अचानक वीणा का तार टूट गया। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। साइमन ने बस हाथ से उठाया और तार फिर से जुड़ गया। संगीत फिर से गूंज उठा और रानी का दिल साइमन के लिए धड़कने लगा। प्रेम में पागल होकर उसने सत्ता के प्रतीक अपने पैर के बालों को मोम से हटा दिया। पीछे खड़ा एक जिन्न उसे रोकने की कोशिश करता रहा कि बाल रहने दो, वैसे ज्यादा सुंदर लगती हो। पर रानी ने कुछ नहीं सुना। उसने साइमन से कहा, अगर वह महल में छिपी एक लाल धागे की डोरी खोज ले तो वह उससे विवाह करेगी। इतने बड़े महल में इतनी छोटी चीज ढूंढना लगभग असंभव था, लेकिन साइमन आम इंसान नहीं था। वह जानवरों से बातें कर सकता था। आखिर में लाल धागा एक समूह चींटियों ने खोज निकाला। रानी ने अपना वचन निभाया और साइमन से विवाह कर लिया। यह देखकर रानी से प्रेम करने वाला जिन्न बहुत दुखी हुआ। जब उसने दोनों को एक साथ देखा तो दर्द में चीख पड़ा। साइमन ने यह महसूस कर लिया और समझ गया कि वह कुछ कर रहा है। जिन्न ने शक्तिशाली जादू किया, खुद को धुएं में बदल लिया और बोतल में समा गया। बोतल को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसे एक चील ने पकड़ लिया और रेत के रेगिस्तान पार करते हुए समुद्र के बीचों बीच ले गई। बोतल समुद्र में गिर गई और हजारों साल बाद मछुआरों को मिली, लेकिन वह मिट्टी में लिपटी पत्थर जैसी लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसे किनारे फेंक दिया। बकक पीता वह पत्थर कई बार घूमता फिरता हुआ आखिरकार एक साम्राज्य की दीवार में ईंट बन गया। वहीं उसने एक साम्राज्य के उदय को देखा। सदियों बाद एक लड़की दीवार पर चढ़कर अपने प्रिय राजकुमार को देखने लगी। डर के मारे उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। उसके साथ ईंट भी गिरी, जिससे अंदर छिपी बोतल बाहर आ गई। जिज्ञासा में उसने मिट्टी साफ की और उसी क्षण जिन्न बाहर आ गया। लड़की डर के मारे बेहोश हो गई, मगर जिन्न ने उसे संभाल लिया। जिन्न ने कहा कि उसे 3 इच्छाएं मांगनी होंगी ताकि वह अपने श्राप से मुक्त हो सके। लड़की को राजकुमार से प्रेम था, इसलिए उसने पहली इच्छा की कि वह राजकुमार की रानी बन जाए। जिन्न ने उसे जादुई तेल दिया और कहा कि शरीर पर लगा ले। राजकुमार उस सुगंध से आकर्षित हुआ और उसे ढूंढ निकाला। इस तरह वह राजकुमार की रानी बन गई और बोतल को फर्श के नीचे छिपा दिया। रानी बनने के बाद उसने दूसरी इच्छा मांगी। वह राजकुमार के बच्चे की माँ बनना चाहती थी। जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी, पर उसे दरबार की साजिशों का अंदाजा नहीं था। वह गर्व से सबको अपनी बात बताने लगी, जबकि बूढ़े राजा की प्रिय रानी पहले से ही राजकुमार को हटाकर अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। उसने राजा को झूठा यकीन दिलाया कि राजकुमार बगावत करने वाला है। प्रेम में अंधे राजा ने विश्वास कर लिया और राजकुमार को मार डालने का आदेश दे दिया। जब जिन्न को यह पता चला तो उसने लड़की को चेताया कि वह अब तीसरी इच्छा मांगकर यहाँ से निकल जाए, मगर लड़की को भरोसा नहीं हुआ कि राजकुमार मारा गया है। वह बाहर भागी, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे बोरों में भरकर समुद्र में फेंक दिया। जिन्न उसे बचाने पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तीसरी इच्छा अधूरी रह गई थी। जिन्न फिर से बोतल में बंद हो गया। उसका आत्मिक रूप महल में भटकने लगा ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता था। सदियों बाद एक लड़का किसी अनजान ताकत के प्रभाव में एक पुराने स्नानागार में गया। उसकी नजर फर्श की एक ईंट पर पड़ी और उसने तलवार से उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत कम थी, इसलिए ईंट हिली तक नहीं। तभी उसका छोटा भाई आया मदद करने, पर इससे पहले माँ वहाँ पहुँच गई और दोनों को बाहर ले गई। जिन्न का वह मौका भी खो गया। सालों बाद वही बड़ा बेटा राजा बना, लेकिन वह क्रूर और युद्ध प्रिय था। वह लगातार युद्ध करता रहा। एक दिन जब वह दुश्मनों से घिर गया, उसकी माँ ने सुना कि वह मारा गया है। उसने राज्य बचाने के लिए अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया। वह उसे एक शानदार कमरे में रखती, जहाँ धन, स्त्रियाँ और हर सुख था, बस बाहर जाने की मनाही थी। धीरे धीरे वह बेटा भोग विलास में डूब गया। फिर अचानक वह बड़ा बेटा जिंदा लौट आया। वह और भी निर्दयी बन चुका था। उसने महल में सफाया कर दिया और अपने सभी दुश्मनों को मार दिया। भाई को मारने का सोचकर जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है, तो बस घृणा महसूस की। राजा धीरे धीरे शराब में डूबता गया और अंत में मर गया। उसकी माँ ने फिर छोटे बेटे को राजा बनाया और उसके साथ एक ताकतवर रानी रखी जो शासन चलाए। एक दिन वह रानी नहाने के लिए गई, फिसली और एक सोने की बोतल पर गिरी। बोतल खुल गई और कई वर्षों से बंद जिन्न फिर आजाद हो गया। उसने रानी से कहा कि 3 इच्छाएं मांगो, लेकिन रानी ने उस पर विश्वास नहीं किया और बोतल को फिर समुद्र में फेंक दिया। साल बीतते गए। एक दिन वह बोतल एक महिला के हाथ लगी, जो 12 साल की उम्र में एक बूढ़े अमीर आदमी की तीसरी पत्नी बनी थी। वह सुंदर थी, इसलिए उसका पति उसे बहुत चाहता था। एक दिन जब मछली काटी जा रही थी तो बोतल मछली के पेट से बाहर निकली। अमीर आदमी ने खुश होकर बोतल उसे तोहफे में दी। महिला दुखी थी, इसलिए उसने पहली इच्छा की। वह सारे ज्ञान की मालिक बनना चाहती थी। जिन्न ने उसे बहुत सारी किताबें दी। महिला ने उनका सार निकालकर उन्हें कांच की बोतलों में बदल दिया। हर बोतल में ज्ञान भरा था और उसने सब पी लिया। वह बुद्धिमान हो गई और पति के अधीन रहना बंद कर दिया। उसने दूसरी इच्छा की, वह सोते हुए भी जागरूक रह सके। अब उसका मस्तिष्क पूरी तरह खुल गया था और उसने ऊर्जा, पदार्थ और आत्मा के रहस्यों को समझ लिया। इसी दौरान वह और जिन्न एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जिन्न डरने लगा कि अगर तीसरी इच्छा मांग ली गई तो वह गायब हो जाएगा, इसलिए उसने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला को यह कैद जैसा लगा। जिन्न ने खुद को फिर से बोतल में बंद कर लिया ताकि महिला शांत हो सके, मगर महिला पागल हो चुकी थी। उसने तीसरी इच्छा मांगी कि जो कुछ हुआ वह एक सपना हो और वह सब भूल जाए। इच्छा पूरी हो गई। महिला की यादें मिट गईं और जिन्न फिर से बोतल में कैद हो गया। हजारों साल बाद एक औरत ने यह बोतल प्राचीन वस्तुओं की दुकान से खरीदी। जब उसने उसे साफ किया तो ढक्कन खुला और लाल काले धुएं से एक विशालकाय पैर बना। वह घबरा गई, सोचा सपना है, पर सब हकीकत थी। जिन्न ने धीरे धीरे आधुनिक भाषा और तौर तरीके सीख लिए ताकि बात कर सके। जिन्न ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी यूनानी रानी का सेवक था, लेकिन रहस्य जान लेने पर उसे कैद कर दिया गया। अब अगर कोई 3 इच्छाएं मांग ले तो वह आजाद हो सकता था, लेकिन आधुनिक महिला को कोई इच्छा नहीं थी। वह जानती थी कि हर इच्छा की कीमत होती है। फिर भी जब उसने जिन्न की तन्हाई की कहानी सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उसने पहली इच्छा मांगी कि जिन्न उससे प्रेम करे। जिन्न ने उसे अपना सारा प्रेम दे दिया और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन आधुनिक दुनिया की ऊर्जा से जिन्न का शरीर मिटने लगा। महिला ने तीसरी इच्छा मांगी कि जिन्न अपने संसार में लौट जाए। बोतल टूट गई और जिन्न आजाद हो गया। अगले दिन महिला ने देखा कि जिन्न जा चुका है। 3 साल बाद महिला ने उसकी कहानी पर किताब लिखी। जब उसने किताब बंद की
की ओर मुड़ी। जिन्न फिर सामने था। अब वह इस दुनिया में पूरी तरह नहीं रह सकता था, लेकिन उसने कहा कि वह समय समय पर मिलने आएगा। वह हमेशा साथ नहीं रह पाएगा, पर उनके दिल अब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और महिला के लिए यही काफी था।